बिहार सरकार के आदेश के आलोक में अब जमीन की दाखिल खारिज ऑनलाइन होती है। वहीं दरभंगा सदर प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने प्रखंड सहित अन्य लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार सरकार की यह जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका लाभ आम जनों को कैसे पहुंचे, नागरिक इसको किस तरह से इसका फ़ायदा ले, इस संबंध में इनसे जब हमारी बात हुई तो सरकार के आदेश का क्या व्यवस्था है, किस तरह ऑनलाइन करना है, कैसे लोगों को सुविधा मिलेगी, इस संबंध में इन्होंने दरभंगा दर्शन न्यूज़ से खास बातचीत में लोगों को दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अब ऑनलाइन ज़मीन कहीं दाखिल खारिज होना है, क्या सरकार का नियम है, क्या आदेश है और किस प्रकार से जनता को फ़ायदा होगा, इससे क्या कहना है इस संबंध में आपका? नियम तो ऑनलाइन ही दाखिल खारिज का आवेदन होगा, ऑनलाइन ही उसका निष्पादन होगा, बहुत पूर्व से है। लेकिन अभी हाल में 1 मार्च 2023 से जो बदलाव हुए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मैं आपके माध्यम से जनता तक ये संदेश देना चाहती हूँ कि सरकार ये कौन सी नई व्यवस्था लागू की है जिससे दाखिल खारिज का निष्पादन तीव्र गति से हो सके। साथ ही साथ जो कंप्लेन है कई तरह के उसका भी निष्पादन उसको भी दूर किया जा सके। तो 1 मार्च 2023 से सरकार फीफो लाई है। फीफो का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब हुआ आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि जो आवेदन पहले किया गया है उसका विधि पूर्वक निष्पादन पहले किया जाएगा और बाद के आवेदन को क्रमवार जो है बाद में निष्पादन होगा। इससे पहले ये होता था कि राजस्व कर्मचारी या जो भी बोलिए कार्यालय की मिलीभगत से पिक एंड चूज मेथड से लोग दाखिल खारिज का निष्पादन करते थे। पिक एंड चूज का मतलब क्या कहना है आपका? अब कर्मचारी को मन हुआ कि मान लीजिए कोई 2001 दाखिल खारिज बाद नंबर 2001 है, ठीक, 21-22 का, वो अगर आवेदक उनसे मिल लिए तो वो उठाएंगे। फिर उनका मन हुआ तो 22-23 का अक्टूबर का उठा लेंगे। तो वो मनमाने ढंग से केस का चुनाव करते थे और जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। जो आवेदक उनसे नहीं मिलते थे वो दाखिल खारिज बाद यूं ही पड़ा रह जाता था, साल भर, डेढ़ साल भर। तो इसको देखते हुए बहुत दिनों से रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको ऑब्जर्व करते करते अंत में उनके द्वारा फीफो हर केस पर लगा दिया गया। अब राजस्व अधिकारी हों, राजस्व कर्मचारी हों या राजस्व अधिकारी हों या अंचल अधिकारी हों, मनमाने ढंग से केस को नहीं चुन सकते हैं। उनको सीरियली केस को उठाना है और डिस्पोजल करना है। अगर किसी केस में वो जांच पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो स्किप करेंगे, तो स्किप में उनको कारण देना पड़ेगा कि किस कारण से वो किसी एक केस को स्किप कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी केस में गंभीर जांच की आवश्यकता होती है तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी जल्द से जल्द निपटान करना उनके लिए आवश्यक हो जाएगा क्योंकि 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक फिर वो केस सीरियली में आ जाएगा 24 घंटा के बाद। तो यही सरकार की नई प्रक्रिया है जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त कर सकेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हल्का है उस पर भी किसी प्रकार का कोई आप निरीक्षण करेंगे या कोई गाइडलाइन है कि वहाँ जाके लोगों को समझाएंगे कि आप इस प्रकार से ऑनलाइन करें जिससे कि आपको जल्द से जल्द आपका निपटारा हो जाए? देखिए, इसके संबंध में तो वरीय पदाधिकारी को ये शक्ति दी गई है कि उनको जहाँ से कंप्लेंट मिलता है वो जांच करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको हल्का से दूर रखें और इस विभाग को स्वच्छतापूर्ण निष्पादन करवाएं। लेकिन हम लोगों के स्तर से भी अगर कोई कंप्लेंट मिलेगा या कोई जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग उस पर भी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे कि हल्का को भी भ्रष्टाचार से मुक्त करवाया जा सके। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि किसी पब्लिक को कर्मचारी से मिलना ही नहीं। सरकार के द्वारा जो ये प्लान लाया गया उसमें ये है कि ऑनलाइन वो दाखिल खारिज का आवेदन करेंगे, ऑनलाइन ही उसका निष्पादन होगा। न तो उनको किसी कर्मचारी से मिलने की आवश्यकता है न अधिकारी से। अगर उस कार्य के दौरान कर्मचारी को कुछ समस्याएं होंगी, कागजात कुछ चाहिए, आधा अधूरा कागजात है, तो वो प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को देते हैं। वो प्रतिवेदन फाइनली राजस्व अधिकारी, जिसे आम भाषा में लोग अंचल निरीक्षक समझते हैं, उनसे गुजरते हुए अंचल अधिकारी तक जाता है और अंचल अधिकारी उसको ऑनलाइन आवेदक को सूचना देते हैं कि आप फलाना जो भी साक्ष्य, चाहे वंशावली हो, दर के वाला हो या मान लीजिए जमाबंदी नंबर नहीं है या ट्रेस मैप संलग्न नहीं है,
तो ये सब सूचनाएं वो ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उस केस में डाल देते हैं कि आप ये सक्षम साक्ष्य कार्यालय में जमा कर दें, ताकि उस पर पुनर्विचार कर कार्य किया जा सके। तो मैडम, सिंपल सी बात है कि ये बहुत छोटी सी बात है, नेट पर भी उपलब्ध है, लोग थोड़ा भी सर्च करेंगे तो देख लेंगे। लेकिन जब आप मुझसे ये प्रश्न किए हैं तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा बता देती हूँ कि जो भी लोग आवेदन करते हैं दाखिल खारिज में, अभी वो केवाला से भूमि प्राप्त किए हैं तो केवाला लगा देते हैं। लेकिन अगर उनका केवाला किसी दर केवालेदार से प्राप्त है तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो दर केवाला भी संलग्न करें, जो विक्रेता को जो क्रेता बेचा है उससे उनको कैसे प्राप्त हुआ, ये संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि किसी भी आवेदक को ना तो मिलना है कर्मचारी से और ना अधिकारी से। रही बात हमको जो कागज़ का ज़रूरत पड़ेगा, हम वो उस हर केस में वो ऑनलाइन डैश को अपना केस नंबर सर्च करते रहें। जो सक्षम साक्ष्य उनको बोला जाता है कि ये साक्ष्य आप अंचल में जा कर के कार्यालय में, अंचल कार्यालय में जा कर के डीलिंग असिस्टेंट के पास जमा करें, वहाँ वो जमा करें। और ये चूँकि निःशुल्क व्यवस्था है तो बस कागजात जमा करें, इधर उधर की बातों को न सुनें, उनको हमसे भी नहीं मिलना है। अगर कितने दिनों के अंदर में निपटारा हो जाएगा? देखिए, वैसे तो दाखिल खारिज बाद के निष्पादन 35 दिन का सरकार अधिकतम दी हुई है, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा उस बात पर कार्य नहीं किया जाता है, बहुत ही धीमा गति से कार्य किया जाता है। इसलिए साल 1.5 साल से दाखिल खारिज बाद लंबित है, और वो जितना तीव्र गति से काम करेंगे उतना तीव्र गति से निष्पादन। अगर ऐसे कर्मचारियों के बारे में अगर आपको शिकायत मिलेगी या कोई जनता शिकायत करेंगे या आप स्वयं आपको स्वतः जानकारी मिलेगी तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की भी प्रावधान है? कार्रवाई का प्रावधान है, चूँकि मैं अभी अंचल अधिकारी नहीं हूँ, मैं राजस्व अधिकारी हूँ, तो मुझे ये शक्ति प्रदत्त नहीं है कि मैं किसी भी कर्मचारी पर एक्शन ले सकूँ। मैं सिर्फ उन बिंदु पर ध्यान आकर्षण अपने बड़े पदाधिकारी को कर सकती हूँ कि इनके द्वारा इतना दाखिल खारिज बाद लंबित है, या इन पर ये आरोप लग रहा है, या इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। अब इस पर बड़े पदाधिकारी जितना जल्दी संज्ञान लेंगे उतना जल्दी निष्पादन होगा। सरकार का एक ही है, जो 2 भागों में सरकार बांटी है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ही काम अंचल अधिकारी के पास था तो काम की अधिकता समझें या आदि जो भी समझें, निष्पादन नहीं हो पा रहा था। तो सरकार सोची कि अगर 2 पार्ट में बांट के काम दे दिया जाए तो हो सकता है हम जल्द से जल्द दाखिल खारिज का निष्पादन कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सकते हैं।